नमस्कार, मैं साक्षी गिरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर से सनातन विरोध की गूंज सुनाई दी है। तमिलनाडु विधानसभा में उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म की तुलना जहर से करते हुए इसे जड़ से मिटाने की बात कही। इस गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महर्षि पंचायतन सिद्धपीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर अनिकेत शास्त्री जी। वे अखिल भारतीय संत समिति धर्म समाज महाराष्ट्र प्रदेश प्रमुख भी हैं। अनिकेत शास्त्री जी, आपका हिंदुस्तान पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अनिकेत शास्त्री जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आप एक पीठाधीश्वर हैं और सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसी बात करना, वो भी भरे विधानसभा में। जी जरूर। सर्वप्रथम सर्व धर्म प्रेमी देशभक्त सज्जनों, मातृशक्ति और हिंदुस्तान पोस्ट के श्रोताओं को मेरे युवा भाइयों और बहनों को बहुत बहुत शुभाशीर्वाद और सबको वंदे मातरम। ये जो उदयनिधि स्टालिन जो है वह उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ चुकी है, यह फिर से एक बार सिद्ध हो गया है। क्योंकि पिछली बार उनके यहाँ से एक वक्तव्य आया था कि सनातन हिंदू धर्म ये डेंगू मलेरिया जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। और आज फिर से एक बार उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। उनकी बहुत बड़ी हार हुई है तमिलनाडु में और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इस भूतल से नष्ट होना चाहिए। मुझे यह सुन के ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्टालिन परिवार को मैं जानता हूं और मुझे यह मालूम है कि उनकी जो माता जी है दुर्गा देवी, वह दुर्गा मंदिर में जाती है, सुबह शाम को और एक मंदिर में जाती है और बहुत भक्ति भाव से वह सनातन धर्म को अपनाती है। और उनका बेटा ऐसे मनगढ़ंत बातें कहता है, धर्म को ठेस पहुंचे, भारतीयों को हिंदुओं को ठेस पहुंचे और हिंदू धर्म का ध्रुवीकरण हो, ऐसा वोटों के चक्कर में वह काम कर रहा है। मैं तो कहता हूं पहले वह अपनी माँ को मंदिर जाने के लिए रोके और फिर हिंदुओं को नष्ट करने की बात करे। जी, लेकिन जब उन्होंने ये चीज कही और अभी नवनिर्वाचित जो सीएम हैं विजय जोसेफ, वो वहां पर थे और वो अभी मुख्यमंत्री बने हैं और वो धर्मनिरपेक्ष होने की बात कहते हैं, उसके बावजूद भी उनके सामने सनातन के विरुद्ध ऐसे नारे लगाए गए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको यह कहना चाहता हूं कि अरे मेरे भाइयों, पथभ्रष्टियों, भगवान ने हमको युगों युगों से ही एक वचन दिया है। वह विधर्मी, कट्टरतावादी, आतंकवादी इसको हमेशा याद रखे। वह वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का वचन है हम सनातन हिंदू भाइयों को। और ये जो स्टालिन जैसे लोग आते हैं वह यह कदापि ना भूले, क्योंकि हर युग में हर समय में धर्म की संस्थापना के लिए अवतार होता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। और स्टालिन जैसे जो लोग हैं उनका विनाश भी होता रहेगा। यह त्रिकाल सत्य है। उन्हीं के जैसे सर और लोग भी जो है सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं, तो शास्त्र और इतिहास के नजरिए से आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? हम यह कहना चाहते हैं कि सर्वप्रथम पूरे विश्व में धर्म एक ही है और वह है सनातन हिंदू धर्म। बाकी तो सब मजहब, पंथ, संप्रदाय, शाखा, रिलीजन आदि है और भारत का मूल धर्म ही सनातन हिंदू धर्म है। बाकी सब बाहर से आए हुए आक्रांताओं के रूप में सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए आए हुए हैं। आज कुछ बिगड़ी हुई दुष्ट सोच वाले लोग खुलेआम कहते हैं सनातन हिंदू धर्म खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वे इसका इतिहास नहीं जानते, अध्यात्म की ताकत नहीं जानते और सनातन धर्म का दायरा नहीं जानते। उन्हें यह समझना होगा कि सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति ने बनाया हुआ पंथ नहीं है, यह किसी एक किताब का सीमित नहीं है, यह किसी एक समय तक बाधित नहीं है। सनातन का मतलब है नित्य नूतन,
जो शाश्वत है, जो अटूट है और समय के साथ खुद को जो नया रूप देता है, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता, वह सनातन है। सदियों के इस धर्म को खत्म करने की कोशिश होती रही है। जैसे राक्षसी प्रवृत्तियों ने युगों युगों से हमला किया है, अधर्म आतंकवाद ने खून खराबा किया है, विदेशी हमलावरों ने मंदिर तोड़े, गुरुकुल नष्ट किया, संस्कृति को रौंदने की कोशिश की। लेकिन सच तो यह है कि मंदिरों को शिखर तोड़े जा सकते हैं, लेकिन आस्था का शिखर कभी नहीं तोड़ा जा सकता। शास्त्रों को जलाने की कोशिश हुई, लेकिन ज्ञान कोई जला नहीं पाया। शास्त्रों को जी जलाने की कोशिश हुई, लेकिन आज तक ज्ञान कोई जला नहीं पाया। साधु संत धर्माचार्यों को परेशान किया गया, लेकिन आज तक उनके विचारों को, उनके दिव्य ज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर पाया। क्योंकि सनातन धर्म सिर्फ पूजा का तरीका नहीं है, बल्कि वह प्राकृतिक जीवन जीने का एक दिव्य और प्राकृतिक तरीका है। यह धर्म प्रकृति को भगवान मानता है, यह धर्म शक्ति को, औरत को शक्ति मानता है, और इस धर्म में साइंस और अध्यात्म का सुंदर संगम है। हम कहते हैं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी। ऐसा सर्व समावेशक, सर्वव्यापक और युगों युगों से चले आ रहा जो धर्म है, वह ये कीड़े मकोड़े थोड़ी नष्ट कर सकते हैं। जी अनिकेत जी, क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयानों के खिलाफ अब संत और धर्म गुरुओं को धर्म संसद के माध्यम से और अधिक आक्रामक रुख अपनाना चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, भगवत गीता यही कहती है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म के रक्षण के लिए, धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। यत्र धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहां विजय है। और धर्म के लिए हिंसा भी जायज है। और सरकार ने भी हमको और सभी धर्म गुरुओं को, और जो हमारी अखाड़ा परिषद है, अखिल भारतीय संत समिति है, जितने भी धर्म रक्षक संगठन है, सनातन है, इन सबको संरक्षण देने की आज बहुत आवश्यकता है। क्योंकि भारत का मूल धर्म ही सनातन हिंदू धर्म है। वह अगर नष्ट हो गया तो धीरे धीरे भारतीयत्व नष्ट हो जाएगा और भारत भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें योग, आयुर्वेद, ध्यान, कर्मकांड, कर्तव्य, दया, धार्मिकता, सनातन के अनेक आधार इसमें शामिल है। जो लोग सोचते हैं कि सनातन खत्म हो जाएगा, उन्हें इतिहास खोलकर देखना चाहिए कि हिरण्यकश्यपु आया और चला गया, रावण आया और चला गया, कंस आया, चला गया, महिषासुर, त्रिपुरासुर, भस्मासुर जैसे हजारों राक्षस यहाँ आए और चले गए, कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन श्री राम जी के आदर्श आज भी जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आज भी विश्व को ज्ञान दे रही है, दिशा दे रही है, इंसानियत संरक्षण कर रही है। भगवान शिव जी की पूजा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी बिना रुके हो रही है। गंगोत्री से गंगा सागर तक आज भी सभी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री केदार आदि चारों धामों में लोग आज बड़े सम्मान से जा रहे हैं। दुनिया में कई कल्चर, संस्कृतियां आई और समय के साथ खत्म हो गई, किंतु सनातन हिंदू धर्म आज भी मजबूती से खड़ा है। वह सत्य सनातन है, त्रिकाल अबाधित है, यह मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत शास्त्री जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही बेबाक तरीके से और बहुत ही स्पष्टता से बता दिया है कि सनातन को मिटाने वाले जो है उनका काम ये नहीं है, बहुत मुश्किल है उनके लिए सनातन को मिटाना। जैसा कि आपने कहा कि सनातन शाश्वत है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिंदुस्तान पोस्ट के दर्शकों को बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन दिया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक इस धरती पर सत्य है, जब तक इस दुनिया में धर्म है, जब तक इंसानों के दिलों में दया और अच्छाई है, तब तक सनातन हिंदू धर्म अटूट चमक के साथ जलता रहेगा और विश्व को रोशन करता रहेगा। जय सनातन। जय सनातन।